एकाएक साउथ एशिया में फोकस ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में हम देख रहे हैं डिस्ट्रप्शंस। तो अब 2 साल पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश से उन्हें निकले हुए। क्या शेख हसीना कहेंगी, यह हर कोई जानना चाहता है। तो शेख हसीना अब क्या ऐसा बोलने वाली हैं जिसको लेकर बांग्लादेश परेशान है। दरअसल शेख हसीना का एक इवेंट हो रहा है। ये इवेंट जो हो रहा है इसको होस्ट कर रहे हैं दिल्ली फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब, और कहा जाए कि जो फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब्स ऑफ साउथ एशिया है उसने इसको होस्ट किया है। इस इवेंट में शेख हसीना अब उनको आए हुए भारत करीब 2 साल हो चुके हैं, तब वो बोलने जा रही हैं। इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश इसको लेकर बहुत परेशान है। पहले बांग्लादेश ने भारत से इसके लिए कुछ कहा, फिर बांग्लादेश ने अपने आज जो जर्नलिस्ट हैं उनसे कहा कि शेख हसीना जो कुछ भी बोलें उसको कृपया पब्लिश ना करें। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि शेख हसीना का जो इवेंट हो रहा है वो एक प्राइवेट एंटिटी होस्ट कर रही है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इस इवेंट की बात करें तो इस इवेंट में कई सारे लोग जुड़ रहे हैं और मेरे पास ये उसका इनवाइट भी है। ये देखिए, फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब्स ऑफ साउथ एशिया की तरफ से इवेंट होस्ट किया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन है? सजीव वाजिद रॉय हैं, फॉर्मर आईसीटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं। फिर मोहिबुल हसन चौधरी हैं, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बांग्लादेश, वो इसमें होंगे। फिर मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच, वो हैं। क्रिकेटर शाकिब अल हसन, फॉर्मर क्रिकेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इसमें होंगे। अमीनुल हक पुलाश, वो फॉर्मर डिप्लोमेट एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। अबू उबैदा, वो इसमें होंगे, राइटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और शाह मोहम्मद बख्तियार जो कि डायरेक्टर बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच यूएसए के होंगे। होस्ट कर रहे हैं वेल अवध जी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शेख हसीना ने जनवरी में ऐसे ही ऑडियो से वो पत्रकारों से जुड़ी थी और उन्होंने बहुत शार्प क्रिटिसिज्म किया था। किसका? जो वहां पर उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो उसके बड़े बुरे हालात हैं, क्योंकि आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस की सरकार उस वक्त थी वहां पर, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट थी, और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज इन पेरिल्स। मैं उनको कोट करता हूं यहां पर, उनके डेमोक्रेसी इज नाउ इन एग्जाइल, ये उनके वर्ड्स थे। तो अब 2 साल पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश से उन्हें निकले हुए। क्या शेख हसीना कहेंगी, यह हर कोई जानना चाहता है। हर कोई यह समझना चाहता है कि शेख हसीना की अगली स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि शेख हसीना इंडिकेट कर चुकी हैं कि वो दिसंबर में जाना चाहती हैं वापस बांग्लादेश। लेकिन अगर वो जाएंगी तो ये भी उनको पता है कि वो अरेस्ट हो सकती है। वहाँ के जो कानून मंत्री अभी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि उनके सरेंडर करने से पहले हम उनको अरेस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ने भारत को एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजी हुई। अभी इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पर्सपेक्टिव से भारत इसको देख रहा है। लेकिन एक बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पहले बांग्लादेश ने बड़ा रेजिस्टेंस दिखाया इस इवेंट को लेकर। भारत सरकार ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कट कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है, ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरफ से होस्ट किया जा रहा है। The interaction that you are referring to is being organized by a private media entity. The government has no involvement whatsoever in it. Neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. उसके बाद इंटरेस्टिंगली अब बांग्लादेश 2 कदम पीछे हटा। बांग्लादेश की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत से हम अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है पिछले कुछ महीनों में। भारत की शो ऑफ स्ट्रेंथ पूरी दुनिया देख चुकी है। भारत की साउथ एशिया में जो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया समझ चुकी है। बांग्लादेश जो कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होता था, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब होता था, उसका सारा बिजनेस साउथ एशिया की कई कंट्रीज में शिफ्ट कर रहा है। जिस तरीके से वहां पर हालात हुए, जिस तरीके से वहां पर कई बार एक्सट्रीमिज्म देखा गया, इस सब के चलते बांग्लादेश को एक ट्रस्टेड एलाई चाहिए साउथ एशिया में, जहां पर बॉर्डर प्रॉब्लम ना हो, जहां पर आदान प्रदान हो, म्यूचुअल ट्रेड हो, और इस लिहाज से भारत उसके लिए बहुत की रोल प्ले कर सकता है। बांग्लादेश का आने वाले समय में क्या ड्रिफ्ट होता है वो आज का इवेंट डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन आज का इवेंट ये जरूर डिसाइड करेगा कि शेख हसीना की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, अभी की जो सरकार है उसको वो कैसे देखती है, भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर उनकी क्या राय है। इतना ही नहीं, वहां पर जो तमाम एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो पैनल में आ रहे हैं, वो आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है, जो रोल है भारत का, उसको देख रहे हैं। एकाएक साउथ एशिया में फोकस ज्यादा बढ़ रहा है।
क्योंकि दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में हम देख रहे हैं डिस्ट्रप्शंस। दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में, चाहे वो मिडल ईस्ट की बात की जाए, चाहे वो यूक्रेन की बात की जाए, डिस्ट्रप्शन है। इस डिस्ट्रप्शन के बाद एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी अगर किसी मुल्क में, भले ही उसके नेबर्स काफी एग्रेसिव हों, वो है भारत। और बांग्लादेश नहीं चाहेगा कि ऐसे मुल्क से किसी भी इवेंट के चलते संबंध खराब किए जाएं। शेख हसीना क्या बोलने वाली हैं, यह हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको लेकर क्या कहने वाली है। शेख हसीना अपने बांग्लादेश जाने वाले इरादों पर क्या बोलने वाली है। शेख हसीना भारत के लिहाज से कोई कमेंट करती है, नहीं करती है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि मैं कहूंगा आज का जो इंटरेक्शन है, उसमें काफी मायने रखते हैं।